प्रतिष्ठा से पूर्व कोई भी जिनालय केवल पाषाणों से निर्मित एक भव्य संरचना मात्र होता है। उसकी शिखर और स्तंभ अपनी पूर्णता की प्रतीक्षा में मौन खड़े रहते हैं। वातावरण में एक अनकही उत्सुकता होती है उस दिव्य क्षण की, जब जैन आगमिक विधानों के अनुसार मांगलिक संस्कारों की श्रृंखला आरंभ होती है और वही मंदिर आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बन जाता है। यही परिवर्तन पंचकल्याणक महामहोत्सव के माध्यम से साकार होता है और इन्हीं पावन भावों को साकार करने का सौभाग्य इस बार मध्य प्रदेश के इंदौर नगर वासियों को प्राप्त हुआ, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से इंदौर स्थित जिनायतन ट्रेजर ड्रीम्स ईस्ट टाउनशिप में श्री 1008 श्रीमद आदिनाथ पंचकल्याणक महामहोत्सव का आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 23 से 28 जून 2026 तक चले इस महामहोत्सव के अंतर्गत 23 एवं 24 जून को प्रभु का गर्भ कल्याणक बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसी के साथ इस महामहोत्सव में पधारे प्रत्येक जिनेंद्र भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी, प्रतिष्ठा रत्न, वाणी भूषण बाल ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी के निर्देशन में समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर अपार पुण्य लाभ अर्जित किया। इस भव्य कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के दिन की शुरुआत पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों द्वारा प्रभु आराधना करने के साथ की गई। कार्यक्रम में अब पुण्यशाली भक्तगणों ने बैंडबाजों के सुरतालों की ध्वनियों के मध्य पूज्य गुरुवर के सानिध्य में भव्य घट यात्रा निकाली। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। क्षीर नीर के कलश को रख कर भक्त सभी हर्षाए हैं। हृदय भक्ति में यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पुण्यशाली परिवार ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में ध्वजारोहण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की, जिसके बाद श्राविकाओं ने मंगल कलश के प्रासुक जल से शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। ध्वजा रही लहराए जैन धर्म की पुण्य पताका, भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये पावन देत दिखाए धर्म की ध्वजा। अब पुण्यवान भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण कर अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। अप्रैल के महीने में आपके यहाँ एक पंचकल्याणक हुआ था छत्रपति नगर में।
वहीं पर इस कॉलोनी के लोग हमारे पास निवेदन करने के लिए आए थे कि महाराज हम लोग भी पंच कल्याणक को करने के लिए तैयार हैं, आप आशीर्वाद दें। इन लोगों के लिए आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ आचार्य भगवंत का आशीर्वाद लेके आओ। प्रवचन के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के अर्घ्य अर्पित करते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। भगवत जिन गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणेभ्यो अर्घम निर्पामति सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्ठेभ्यो अर्घम निर्पामति समस्त सूत्रेभ्यो नमः अर्घम निर्पामति। अरे लगाएगा जल्दी आओ रे माँ, हमारे प्रभु जी के लिए सुने के आए, आदि प्रभु की शरण में मन। हमारे बड़े बाबा से कहना तेरे भक्त आ गए मेरे। अर्घ्य अर्पित करने के बाद सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक प्रभु की आरती कर कार्यक्रम स्थल में दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित कर दिया। आरती श्री जिने राजा भवे दधि पारी उतार जिहाजा। दूसरी आरती सीधन केरी, दूसरी आरती सीधन केरी। ओ सुमिरन करत मिटे भव फेरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। बाबा हो बाबा तेरी हो रे जय जयकार, बाबा हो बाबा हम सब आए तेरे द्वार। अब समय आया गर्व कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग का, जहां सर्वप्रथम नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। तभी सौधर्म इंद्र का सभा में आगमन होता है और फिर श्राविकाओं द्वारा नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति देने के बाद सौधर्म इंद्र सभा में इंद्र इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। भक्ति में झूमे नाचे संग इंद्राणी लाए। इसी दौरान सौधर्म इंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वे अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद आश्चर्य से भरी शची इंद्राणी द्वारा इस विचित्र घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं। प्राणेश, आप ऐसे खड़े क्यों हो गए? आप अपने अवध ज्ञान से ज्ञात कीजिए, क्या कारण है? जान गए। नमोस्तु नभिनंदनाय, नमोस्तु तीर्थंकराय। हे नाथ, आप किसे नमस्कार कर रहे थे? कौन है? कहाँ है? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। प्रिय, आश्चर्य मत करो, तुम तो जानती हो मैं केवल उन्हीं महापुरुष को नमस्कार करता हूँ जो संसार के सभी प्राणियों को मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। किंतु नाथ, यहाँ कोई महापुरुष नहीं है। आप किनकी बात कर रहे हैं और कहाँ है? अयोध्या नगरी में महाराजा नाभि राय के महल में माता मरु देवी के गर्भ में प्रथम तीर्थंकर का गर्भ अवतरण होने वाला है। जय हो, जय हो, जय हो। अब सौधर्म इंद्र के आदेशानुसार धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं और फिर सौधर्म इंद्र उन्हें अयोध्या नगरी के निर्माण करने का आदेश देते हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र के आदेश पर धनपति कुबेर एक सुंदर अयोध्या नगरी की रचना करवाते हैं। जाओ, मेरे प्रिय मित्र धनपति कुबेर को इस सभा में बुलाया जाए। प्रणाम हो। स्वीकार है। मुझे अकस्मात याद करा, इसका कारण तो बताइए। मध्यलोक में तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होने वाला है। जय हो, जय हो, जय हो। मध्यलोक में जाइए और अयोध्या नगरी की सुंदर रचना कीजिए। जो आज्ञा देवराज। मैं ऐसी नगरी सजाऊंगा जो देखेगा वो देखता ही रह जाएगा। हीरे मोती रत्न जवाहरात माणिक पन्ना सोना चांदी आदि धातुओं से उस बाग बगीचे बनाऊंगा, उसमें अट्टालिकाएं बनाऊंगा, सुंदर सा महल बनाऊंगा। और कोई आज्ञा हो तो कहिए।
सेठ जी कहिए, शिल्पकारों से क्या काम है? सुनो, तुम्हें एक नगरी की रचना करनी है। नगरी की रचना करनी है, कर देंगे। अरे हम यही तो करते हैं। आप बस ये बताइए नगरी की रचना करनी कैसी है महाराज? तुमको हीरे मोती पन्ना से रचना करनी है। पैरों में अपने बांधे पायलिया, चला ईद छम छम अयोध्या नगरिया, चला ईद छम छम। सुनो, तुम्हें एक नगरी की रचना करनी है। नगरी की रचना करनी है, कर देंगे। क्या महाराज? ओ नगरी का नव निर्माण देखो, देखो देखो नजारा देखो, अजय देखो देखो। इनकी क्या विशेषता है? महाराज ये देखो, ये पुतली आंख बंद करके खड़ी है, ये संदेश दे रही है अयोध्या वासियों को कि कभी भी अपनी आंखों से बुरा मत देखो। सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता की सेवा में लग जाती हैं और फिर माता को गहरी निद्रा आ जाने पर रात्रि के अंतिम पहर में उन्हें 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। मैया धीरे से चालो, मैया होले से चालो, मैया धीरे से चालो, मैया होले हो आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ, त्रैलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ। माँ ने सबने जो देखे आधी रात को, महलों में खुशियाँ हो, महलों में खुशियाँ थी छाई आधी रात। वो चंपा चमेली गुलाब से गूंथी जो मालाएं देखी। इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे दिन यानी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के दिन की शुरुआत पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों द्वारा विधान की पूजा अर्चना कर अर्घ्य अर्पित करने के साथ की गई। स्वस्ति वागिकारिचनित्यं स्वस्ति। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्धाचारोपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चत्यलेभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वमामति। सबको भोजन सुमर अर्पण किए, अब देवताओं की सदा जो भक्त से अर्चा करे, काम बाण भाव विध्वंसनाय पुष्पम निर्वमामति। सब सिद्धि नवनिधि रीति मंगल पाए, शुभ कांतार बने, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वमामति स्वाहा। अर्घ्य अर्पित करने के पश्चात गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल अर्पित कर अपार भक्ति भाव के साथ उनके श्री चरणों को प्रक्षालित कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। बारंबार नमस्कार हो, जल फलादि महा अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। ना के सागर ज्ञान से भरो मेरी गागर, हो तुम गुरु करुणा के सागर सागर। कॉलोनी एक उतार दे माँ शारदे, माँ शारदे। शास्त्र भेंट करने के उपरांत श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जो संसारी प्राणी इस अनादि काल से नरक निगोद आदि गतियों में भ्रमण कर रहा था, अनंत काल से वह आत्मा किस प्रकार परमात्मा बन जाती है और उन दुखों से छूट के कैसे सिद्धालय में विराजमान हो जाती है, वह सारा कार्यक्रम विधिवत रूप से आपको इन 6 दिनों के अंदर एक भाव पूर्व में, यानी जहाँ सर्वार्थ सिद्धि से आए उसके पहले, वह समूह शरण में उनके जो पिता थे वह तीर्थंकर के रूप में थे और यह चक्रवर्ती के रूप में थे। और जब समूह शरण में उनका ऐसा वैभव देखा कि समूह शरण में यह भगवान अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त होकर के 12 सभाओं के द्वारा वंदनीय ऐसी महान विभूति को प्राप्त हैं और इनके उपदेश सुनकर के भव्य जीव क्या कर रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं। अगले क्रम में श्राविकाओं द्वारा चौक पुराई की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण होने के बाद पुण्यवान जैन उपासकों को नाभि राय एवं माता मरुदेवी की गोद भराई करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चौक पुराओ
माटी। सज सज थज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज थज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काली मैया की, मेरी भोली भाली मैया की। ओ भगतों की नजर ना लग जाए, हम सबकी नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद आए। जहाँ अब संध्या काल की पावन बेला में प्रभु स्नेही भक्तों ने आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में भक्ति भाव से प्रभु की मंगल आरती की। बगले के आरती करूं जी बाजे छम 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 बाजे घुंघरू है के बाजे छम 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 हो बाजे। अरे हाथों में दी बगले करके द्वारे आए हम हो बाजे छमरो। भक्ति से अब समय आया गर्व कल्याणक उत्तर रूप प्रसंग का, जहां सर्वप्रथम नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर के साथ अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के दरबार में पधारते हैं। तत्पश्चात महाराजा राज्य की प्रजा का हाल जानते हैं। इसी दौरान अन्य क्षेत्रों से पधारे राजागण महाराजा नाभिराय के समक्ष अपनी जिज्ञासा भी रखते हैं। अयोध्या के राजभवन में आपका भी स्वागत है, पधारिए। स्वीकारो राजा जी। प्रसंग में आगे अष्टदेवियां प्रभात वंदना कर माता को उठाने के बाद उन्हें नभन कराती हैं और फिर 56 कुमारियां देवी रानी मरु देवी को भिन्न भिन्न प्रकार के भेंट प्रदान करती हैं। जिसके बाद रानी मरु देवी के दरबार में पधारने के पश्चात वे महाराजा नाभिराय से अपने 16 स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। चेतन चंद उधर में आयो, माता जी को मन हर्षायो। आज माता का नवन कराना है। हो ये अष्टकुमारी यहाँ माता की सेवा में स्वर्गों से लाई है वस्तु अपार। श्री देवी हाथों में अपने बिंदिया है लाई। ओ बिंदिया लगाकर माता जी को मन में मुस्काए। देखे जी मैंने सोना सपने की रानी घड़ी आई, सपनों की शुभ घड़ी आई। इधर सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकारों ने अद्भुत प्रसंग का मंचन कर श्रद्धालु जन के आध्यात्मिक ज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की। हाँ, आपको कैसे पता गुरुजी? आप तो बहुत ज्ञानी पंडित। कौन सा प्रश्न? बाप क्या है? बस इतनी सी बात। मैं आपके लिए प्रश्न का उत्तर भी दूंगी और साथ साथ 500